जो मोह माया मान मत्सर मदन मर्दन वीर है, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर हैं, वे वंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर हैं, स्वयं महावीर हैं। 1008 श्री महावीर भगवान के चरणों में शत शत वंदन करते हुए आप सभी का सादर अभिनंदन। सर्दी का समय था। एक दिन प्रातःकाल आचार्य श्री के पास कुछ महाराज लोग बैठे हुए थे। ठंडी हवा चल रही थी, बहुत ज़ोरों की ठंड थी, क्योंकि बर्फीली सर्दी का मौसम था जो शरीर भी कपकपा उठे। तभी एक मुनिराज ने आचार्य श्री से कहा, देखिए आचार्य श्री, आपके शरीर में कांटे उठाए हैं। आचार्य श्री ने कहा, हाँ, शरीर से कांटे ही उठते हैं, फूल नहीं। यह शरीर अनंत दुखों का घर है। इसके स्वभाव को जानो और वैराग्य भाव जागृत करो। शरीर को नहीं, बल्कि शरीर के स्वभाव को जानने से वैराग्य भाव उत्पन्न होता है। यही कल की कक्षा में आपने सिद्धों का स्वरूप जानकर पुद्गल को जाना, अर्थात जो दिखाई दे रहा है वह सब पुद्गल है, चाहे वह शरीर ही क्यों ना हो। आज आप उन पुद्गल द्रव्यों की पर्यायों को समझेंगे। पर्याय अर्थात फॉर्म्स, किस किस रूपों में पुद्गल होता है। सद्दो बंदो सुहमो थूलो संठाण भेद तमच्छाया, उज्जोदा दव सह्या पुद्गल दव वस पज्जाया। 10 पर्याय पुद्गल की, जिसके अंदर शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल आकार उद्योत आतप, जो अंधकार है जो उजाला है, ये सब पुद्गल की पर्याय। ये मात्र 10 नहीं, परंतु जहाँ भी जैसा भी आपको पुद्गल यानी रूप या रस या गंध या स्पर्श दिखता है, छू सकते हैं, देख सकते हैं, चख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, वह सब पुद्गल है। पुद्गल मूर्तिक है। ये ना समझे कि सभी पुद्गल अजीव या सभी अजीव पुद्गल। इस भाषा को समझे, क्योंकि द्रव्यों का रूपण 6 में किया गया है, जिसमें जीव द्रव्य को हमने भली भांति समझा। अब जो 5 अजीव हैं उसमें से एक है पुद्गल। पुद्गल अर्थात मूर्तिक, और समस्त बाकी शेष द्रव्य अमूर्तिक हैं। कहने का मतलब यह है कि अजीव, सारे अजीव पुद्गल नहीं हैं, परंतु सारे पुद्गल अजीव कहलाएंगे। यह भी आप आज की कक्षा में समझेंगे। तदुपरांत आप एक और द्रव्य समझेंगे, यानी धर्म द्रव्य। धर्म जो चलने में सहायक है, चलने में सहायक समझे, उदासीन रूप से, प्रेरक रूप से नहीं, जबरदस्ती नहीं, परंतु वह आपके साथ चलता है, समस्त लोक में फैला हुआ है। तभी तो लोक के अंत में जहाँ धर्म द्रव्य नहीं है, वहाँ पर सिद्ध जीवों का सर छू जाता है तनुवात वलय से। तो आइए आज हम समझें 16वीं और 17वीं गाथा में पुद्गल द्रव्य की पर्याय और धर्म द्रव्य का स्वरूप। अति दुर्लभ अवसर आया, जग प्रपंच में नहीं पड़ो, करो साधना जैसे भी, ये नरभव अब सफल करो। जय जिनेन्द्र बजीवमजीवं दौवं जिणवर बस हेण जेणली दिठं देविंद विंद वंदं वंदे तं संवदा शिरसा। पंच परमेष्टि भगवान की जय। पिछली पाठशाला में अजीव द्रव्यों की चर्चा प्रारंभ हो गई थी और पुद्गल द्रव्य के अणु और स्कंध के बारे में बहुत से प्रश्नोत्तर और बहुत सी बातें हमारे सामने आई थी।
पुद्गल द्रव्य उसकी कौन कौन सी पर्याय होती हैं, अर्थात पुद्गल द्रव्य किन फॉर्म में हमारे सामने आता है, अब उसकी चर्चा इस गाथा में है। आइए गाथा का उच्चारण करते हैं। सदो बंधो सुहमो, थूलो संठान भेद तम छाया, उज्जोदादव सैया, पुगल दवस पजाया, तत्वार सूत्र में हम एक सूत्र पढ़ते हैं, शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमश्छाया तपोद्योतवंतश्च। उसी सूत्र के आधार से ये गाथा लिखी गई प्रतीत होती है। उसमें 10 पर्यायों का वर्णन है पुद्गल का, इस गाथा में भी 10 पर्यायों का वर्णन है। पर्याय माने फॉर्म। कोई द्रव्य जिस रूप से रहता है वह उसकी पर्याय कहलाती है। तो पुद्गल किस रूप में हमें दिखाई पड़ता है, किस रूप में रहता है, यहाँ आचार्य ने इस गाथा में वह चीज़ बताई है। देखें, सद्दो माने शब्द, शब्द पुद्गल की पर्याय हैं। बंधो, बंध, जहाँ भी दो चीज़ जुड़ती हैं और बंध होता है वो कहलाता है बंध, और बंध मात्र पुद्गल का होता है, अन्य नहीं। तो बंध पुद्गल की पर्याय है। सुहमो अर्थात सूक्ष्म और स्थूल, ये पुद्गल की पर्याय है। पुद्गल के अलावा अन्य सभी द्रव्य अमूर्तिक हैं, उनमें स्थूलपना सूक्ष्मपना घटता ही नहीं। तो जहाँ भी स्थूल और सूक्ष्मपना होता है, ये महीन है, ये इससे मोटा है, ये पुद्गल की पर्याय है। संठान, संस्थान माने आकार, आकार पुद्गल की पर्याय है। अमूर्तिक द्रव्य में आकार कैसे बनेगा? भेद माने टुकड़ा, कोई चीज़ तोड़ी, कोई घड़ा है वो टूटा, टूट के टुकड़े हुए, तो टुकड़े ये पुद्गल की पर्याय है। तम माने अंधकार, मतलब दृष्टि विरोधी, जो देखने में दिक्कत करता है, ऐसा अंधकार ये पुद्गल की पर्याय है। छाया, प्रतिबिंब या परछाई, ये छाया ये पुद्गल की पर्याय है। उद्योत, उद्योत माने शीतल प्रकाश, ये पुद्गल की पर्याय है। और यहाँ से संधि विच्छेद किया, आतप, आतप माने गर्म प्रकाश, ये पुद्गल की पर्याय है। इस तरह सैया इनसे सहित पुद्गल द्रव्य की पर्याय होती हैं। फिर एक बार देखें, सद्दो, हम जो शब्द बोलते हैं, आपके पास जो मेरे शब्द पहुंच रहे हैं, ये पुद्गल की पर्याय है। भाषा वर्गणा पुद्गल रूप परिणमन होके आपके पास पहुंची, ये पुद्गल की पर्याय है। बंध, कोई भी चीज़ है, जितनी चीज़ें आपको दिखाई पड़ती हैं स्थूल रूप से, इनमें जो बंध है ये पुद्गल की पर्याय है। कोई सूक्ष्म और कोई स्थूल, ये महीन है, ये मोटा है, ये पुद्गल में होता है, अन्य में नहीं होता। संठान, संस्थान माने आकार, तिकोरा, चौकोर, गोल, षटकोण, ये आकार पुद्गल में होता है, अमूर्तिक द्रव्यों में नहीं होता। भेद माने टुकड़े, टुकड़े पुद्गल की पर्याय हैं। तम माने जो दृष्टि विरोधी हो, अंधकार, ये पुद्गल की पर्याय है। परछाई, प्रतिबिंब आदि ये भी पुद्गल की पर्याय हैं। और उद्योत,
माने ठंडा प्रकाश। ठंडे प्रकाश का मतलब जो प्रकाश आँखों को रुचिकर हो उसे कहते हैं उद्योत। जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा की चांदनी, अगर उसकी चांदनी में आप देखें चंद्रमा को तो आँखों को अच्छा लगता है, वो होता है उद्योत। और आतप गर्म प्रकाश, जैसे सूर्य का प्रकाश, धूप, ये जो सूर्य का प्रकाश, आतप, इनसे सहित ये सब पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। 10 प्रकार की पर्यायों का वर्णन किया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और उद्योत और आतप। इस तरह इस गाथा में तत्वार सूत्र के अनुसार पुद्गल द्रव्य की 10 पर्यायों का वर्णन है। शब्द अर्थात भाषा जो पुद्गल की पर्याय है, जरा इसको समझा दीजिए। मेरा जो शब्द आपके पास पहुंच रहा है ये पुद्गल है कि नहीं? पुद्गल है। सिद्ध करो कि ये पुद्गल है। ये सिद्ध ऐसे होता है, बाहर की आवाज़ आ रही हो, आप किवाड़ बंद करते हैं तो बाहर की आवाज़ रुक जाती है, इसका मतलब शब्द पुद्गल है। कभी क्या होता है, कार के अंदर बैठे होते हैं और कार का शीशा चढ़ा लें तो वो बाहर की आवाज़ अंदर नहीं आती, अंदर वाले की बाहर नहीं आती, इसका मतलब शब्द पुद्गल है। ये शब्द क्या है? भाषा वर्गणा को त्रसजीव ने अपने इस मुख के द्वारा जिस रूप में परिणमन करा के चेंज किया उसको हम कहते हैं भाषा या शब्द। ये 2 प्रकार के, एक भाषात्मक एक अभाषात्मक। हम और आपकी जो चर्चा हो रही है ना, हिंदी में, इंग्लिश में, तेलुगु में, ये भाषात्मक है। अच्छा, जानवरों की जो आवाज़ होती है ये अभाषात्मक है, ये उसमें भाषा नहीं होती। अच्छा, भाषात्मक जो त्रसजीवों की है ना, ये भी 2 प्रकार की होती है, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। हमारी और आपकी जो बात है ना वो अक्षरात्मक है, और जो बिना अक्षर वाली बात होती है वो अनक्षरात्मक है। लेकिन जितनी भी शब्द वर्गणा है ना, ये सब पुद्गल की पर्याय होती है। इस तरह शब्द बहुत तरह के। अच्छा, कुछ शब्द ध्वनि ऐसी भी होती हैं जो प्रायोगिक होती हैं, प्रायोगिक और वैश्रषिक। जैसे किसी ने घंटा बजाया तो ये आवाज़ जो आई ये प्रायोगिक। अपने आप बादल गरजे, ये वैश्रषिक। ये सब क्या है? ये सब शब्द वर्गणा है, और ये शब्द वर्गणा सारी की सारी पुद्गल होती है। इसी तरह जो 10 भेद आपको बताए ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। पर्याय किसे कहते हैं? एक तत्वार सूत्र का सूत्र है तद्भावः परिणामः। द्रव्य का जिस रूप से होना है वो उसकी पर्याय है। जैसे ये उंगली है, इसकी ये पर्याय है, इस रूप हो गई तो ये पर्याय है, इस रूप हो गई तो ये पर्याय है, अब ये पर्याय है। द्रव्य का जिस रूप से होना है वो उसकी पर्याय है। तो पुद्गल द्रव्य जिन जिन रूपों में होता है वे पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। इन 10 के अलावा पुद्गल की और भी पर्याय हो सकती हैं क्या? क्यों नहीं हो सकती? जैसे एग्जाम्पल, जैसे आपने गुब्बारे में हवा भरी और गुब्बारा फूल के बड़ा हो गया, ये भी तो पुद्गल की पर्याय है। आपने मुट्ठी को बांधा और खोला, ये भी तो पुद्गल की पर्याय है। दूध रखा था, उसमें आपने जामुन लगा दिया, क्या हुआ? दूध का दही बन गया, ये भी तो पुद्गल की पर्याय है। तो पुद्गल की पर्याय तो बहुत प्रकार की होती हैं। सामान्य वर्णन में 10 भेदों को यहाँ गिना दिया गया है। समझना इतना है, पुद्गल जिस जिस फॉर्म में पाया जाता है वो सब पुद्गल की पर्याय है। भगवान के सर्वांग से जो दिव्य ध्वनि कीर्ति है, क्या वो भी पुद्गल की पर्याय है? पहली बात तो आप ये ठीक कर लें, तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि सर्वांग से नहीं होती। क्या यहाँ से दिव्य ध्वनि खिर सकती है क्या?
क्या यहाँ से दिव्य ध्वनि खिरती है क्या? नहीं खिरती। भगवान की दिव्य ध्वनि मुख से ही खिरती है। हम पूजा में पढ़ते हैं ना, जड़िंद मोहाओ बिणिक गए तार। जिनेंद्र भगवान से मुख से निकलने वाली दिव्य ध्वनि। तो पहली बात तो ये दिव्य ध्वनि, सारे शास्त्रों में यही प्रमाण मिलता है, दिव्य ध्वनि मुख से होती है, सर्वांग से नहीं। अब प्रश्न है, दिव्य ध्वनि अक्षरात्मक है या अनक्षरात्मक? शब्द रूप है ना तो दिव्य ध्वनि अक्षरात्मक है। अक्षरात्मक है, हाँ अक्षरात्मक है, पर अनक्षरात्मक सी लगती है। क्यों? अगर अक्षर नहीं होंगे तो विषय का निरूपण कैसे होगा? भाई अक्षर से ही तो विषय का निरूपण होगा। अनक्षरात्मक जैसे ओ, इसमें निरूपण कैसे हो पाएगा? तो दिव्य ध्वनि अक्षरात्मक है, लेकिन उसकी स्पीड इतनी तेज है जो हमें अनक्षरात्मक सी प्रतीत होती है। जैसे हम क्या करें, एक कैसेट को हम लगा दें कैसेट प्लेयर में और उसको तेज स्पीड से चलाएं, तो यद्यपि वो कैसेट अक्षरात्मक है, पर आवाज़ कैसी आएगी? ऐसे आती है। उसी तरह भगवान की दिव्य ध्वनि अक्षरात्मक है, लगती है अनक्षरी जैसी, पर होती है अक्षरी, इसीलिए उससे विषय का प्रतिपादन होता है। और अक्षरात्मक है तो अक्षर किससे बने? अक्षर तो पुद्गल से बनते हैं, और कहाँ से बनेंगे? वो है क्या? वो पुद्गल है। इसलिए कोई भी ध्वनि हो सब पुद्गलात्मक होती है और वो पुद्गल की पर्याय है। ये जो बंद होता है वह क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल जाएं, इसका नाम बंध है। ये शरीर है, ये शरीर बंध है। अनंतानंत कार्बन वर्गणाएं मिलने से ये शरीर बना है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ये बंध है। ये पुद्गल की पर्याय है। सूक्ष्म और स्थूल को कैसे समझें? जैसे जो छोटा होता है वो सूक्ष्म, बड़ा होता है स्थूल। अच्छा, एक तो अपेक्षाकृत सूक्ष्म और स्थूल होते हैं। जैसे आंवला छोटा है, आम बड़ा है, ऐसे सूक्ष्म और स्थूल होते हैं। अब जैसे अणु सूक्ष्म है, स्कंध स्थूल होता है, ऐसे समझे। तो ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। महीन, अल्प परिणाम सूक्ष्म, ज़्यादा परिणाम स्थूल, ये पुद्गल में होता है, अन्य में नहीं होता, इसलिए ये पुद्गल की पर्याय। संस्थान से हमें क्या समझना चाहिए? संस्थान आचार्यों ने 6 प्रकार का लिखा। समचतुरस संस्थान, यज्ञोत परिमंडल संस्थान, स्वाति संस्थान, बामन संस्थान, कुब्जन संस्थान, हुंडक संस्थान। ये क्या है? ये शरीर जो पुद्गल है इसकी पर्याय है। अलग अलग आकार शरीर को मिलते हैं, या कमरा या कोई वस्तु, कोई पिंड है लोहे का, चौकोर है, गोल है, तिकोरा है, ये जितने आकार है ना, ये सब पुद्गल में होते हैं। अच्छा, पुद्गल के अलावा अन्य किसी द्रव्य में चौकोर, गोल आदि आकार पाए जाते हैं क्या? नहीं पाए जाते। इसलिए जो संस्थान है ये भी पुद्गल की पर्याय है। भेद को किस प्रकार समझा जाए? किसी वस्तु के टुकड़े कर देना भेद है। टुकड़े किसके हो सकते हैं? मात्र पुद्गल के। ये भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे मान लो एक कोई सॉलिड है, उसके टुकड़े कर दिए आपने। एक कपड़ा था, उसके 2 टुकड़े फाड़ दिए। एक कागज है, उसको फाड़ दिया। एक घड़ा है, उसको तोड़ दिया, ये सॉलिड का हो गया। पानी रखा है एक लोटे में, आपने इस लोटे के पानी को 4 कटोरियों में कर दिया, तो ये द्रव के टुकड़े हो गए। लेकिन ये जो भेद हुए ये भी तो पुद्गल के ही भेद हुए। पुद्गल के अलावा अन्य किसी का भेद नहीं हो सकता। आत्मा का क्या कोई भेद कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता, टुकड़े हो ही नहीं सकते। टुकड़े किसके होते हैं? सिर्फ एक पुद्गल के होते हैं, अन्य किसी द्रव्य के नहीं होते। तमस छाया अर्थात तम और छाया, ये क्या है? तम माने दृष्टि को रोकने वाला जो अंधकार है, ये अंधकार भी पुद्गल है। और ये परछाई जो पड़ रही है ना, ये भी तो पुद्गल की परछाई है। परछाई स्वयं पुद्गल है।
फोटो आपने ली, ये फोटो क्या है? ये भी तो पुद्गल है। आपके टीवी पर जो चित्र आ रहा है ये क्या है? ये भी तो पुद्गल है। ये सब पुद्गल है। आतप और उद्योत को हम कैसे समझें? आतप माने गर्म प्रकाश, सूर्य का प्रकाश है या सूर्यकांत मणि का गर्म प्रकाश है, ये आतप है। चंद्रमा की रोशनी है या चंद्रकांत मणि का प्रकाश है, ये उद्योत है। उद्योत को और तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे जुगनू है, जुगनू का शरीर चमकता है, ये उद्योत है। रात्रि में आप जाएं, सामने जो बैल वगैरह आते हैं ना, उनकी आंख चमकती है, ये उद्योत है। ये भी तो पुद्गल की पर्याय है। इस तरह ये जो 10 बताई गई ये पुद्गल की पर्याय हैं। इनके अलावा पुद्गल की अन्य पर्याय भी होती हैं। इस तरह पुद्गल की पर्यायों की चर्चा आज पूरी हुई। पुद्गल द्रव्य की बात हो गई, अब आगे धर्म द्रव्य की बात होगी। गई परिणयाण धम्मो, गई परिणयाण धम्मो, पुद्गल जीवाण गमन सहयारी, पुद्गल जीवाण गमन सहयारी, तोयम जहमच्छाणम, तोयम जयमच्छाणम, अच्छन्ताणेव सोणेयि, अच्छन्ताणेव सोणेयि। गई, गई माने गति, गति माने चलना। परिणयान परिणत, अर्थात गति से परिणत अर्थात चलते हुए। पुद्गल जीवाण, पुद्गल और जीवों को। धम्मो धर्म द्रव्य, गमन मन चलने में सहकारी होता है। फिर एक बार देखें, जो गई परिणयान चलते हुए, पुद्गल जीवाण पुद्गल और जीवों को चलने में सहकारी होता है, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। जिस प्रकार उदाहरण दिया है, जिस प्रकार मच्छाणम तोयम, मच्छ माने मछलियों को पानी। मछली जब चलना चाहती है नदी में तो पानी उसको चलने में सहकारी होता है। जह माने जिस प्रकार, तोयम माने जल, मच्छाणम मच्छों को मछलियों को सहकारी होता है। और एक बात विशेष, अच्छंता नहीं चलने वाले अर्थात जो जीव या पुद्गल रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, उनको णेव सो णेयी, वह कभी भी नहीं णेयी चलाता है। नयति माने ले जाता है, अर्थात चलते हुए जीव पुद्गलों को चलने में सहकारी धर्म द्रव्य। जो जीव और पुद्गल रुके हैं उनको जबरन नहीं चलाता। क्यों नहीं चलाता? ये प्रेरक निमित्त नहीं है, ये उदासीन निमित्त है। जब जीव और पुद्गल चलते हैं तो उनको सहकारी होता है। यहाँ पुद्गल जीवान में पुद्गल और जीव दो द्रव्यों का वर्णन किया गया, अन्य द्रव्यों का वर्णन क्यों नहीं किया गया? क्योंकि अन्य द्रव्य गमन नहीं करते। धर्म द्रव्य पूरे लोक के बराबर है, वो कहाँ चलेगा? अधर्म द्रव्य पूरे लोक के बराबर है, वो कहाँ चलेगा? आकाश द्रव्य तो सबसे बड़ा है, उसके चलने का काम ही नहीं। काल द्रव्य में गमन होता नहीं। सूत्र दिया है निष्क्रियाणि च, ये द्रव्य जो है ये निष्क्रिय भी हैं। निष्क्रिय माने एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं चलते। चलने वाले द्रव्य दो ही हैं, पुद्गल और जीव। शेष चार द्रव्यों में गमन नहीं होता, इसलिए यहाँ
ग्रंथकार ने दो द्रव्यों का नाम दे दिया, पुग्गल जीवाण, बस। अन्य द्रव्यों में गमन नहीं तो धर्म द्रव्य सहकारी कैसे होगा? गुरुजी, तो फिर हमको क्या धर्म द्रव्य चलाता है? नहीं, आप चलते तो अपनी शक्ति से हैं, लेकिन चलने में सहकारी धर्म द्रव्य होता है। उदाहरण से समझें, रेल की पटरी पर इंजन चल रहा है, क्या पटरी इंजन को चला रही है? नहीं। इंजन स्वयं चल रहा है? हाँ। तो क्या बिना पटरी के चल सकता है? नहीं। क्यों? पटरी उसको मदद, सहकारी है। उसी तरह चलता तो जीव और पुद्गल स्वयं है। धर्मद्रव्य क्या करता है? चलते हैं तो उदासीन रूप से उनको मददगार, सहकारी होता है। ये नहीं कि वो हमको चलाता हो। चलते हम अपनी शक्ति से हैं, हमारी उपादान शक्ति से हम चलते हैं, वह तो निमित्त मात्र है। धर्म द्रव्य कितने हैं और कितने बड़े हैं? धर्म द्रव्य एक है। पूरे लोकाकाश में एक धर्म द्रव्य है, दो नहीं, एक। कितना बड़ा है? पूरे लोक के बराबर। जितना बड़ा लोकाकाश उतना बड़ा धर्म द्रव्य। इसके टुकड़े नहीं है, एक ही है। ये जो धर्म द्रव्य है वह ठहरे हुए द्रव्यों को क्यों नहीं चलाता? यह केवल चलते हुए द्रव्य को ही क्यों चलाता है? चलाता नहीं, मदद देता है। देखो, एक उदासीन निमित्त होता है, एक प्रेरक निमित्त होता है। उदासीन निमित्त चलते हुए को मदद देता है, प्रेरक निमित्त जबरन चलाता है। अब रेल की पटरी क्या इंजन को जबरदस्ती चलाती है? नहीं चलाती, क्योंकि वो उदासीन निमित्त है। उसी तरह जब जीव और पुद्गल चलते हैं, धर्म द्रव्य मदद देता है। जब रुक जाते हैं, धर्म द्रव्य कुछ नहीं कहता, वो उदासीन निमित्त है। ये जो धर्म द्रव्य है, इसमें परिणमन होता है या नहीं? द्रव्य उसे कहते हैं जिसमें उत्पाद व द्रव्य पाया जाए। नई पर्याय की उत्पत्ति, पुरानी पर्याय का विनाश और द्रव्य का स्वयं का रहना। अगर ये तीन चीज नहीं पाई जाएंगी तो द्रव्य द्रव्य नहीं होगा। इस तरह धर्म द्रव्य द्रव्य है, तो धर्म द्रव्य में जो शुद्ध द्रव्य है, इसमें जो इसका अगुर लघु गुण है, उसके कारण इसमें षड्गुणी हानि वृद्धि रूप परिणमन होता है। अगुर लघु गुण में षड्गुणी हानि वृद्धि रूप परिणमन होने से धर्म द्रव्य में परिणमन होता है। जितने शुद्ध द्रव्य हैं उन सब में इसी प्रकार परिणमन पाया जाता है। बिना परिणमन के कोई द्रव्य नहीं होता। गुरुजी, ये जो उंगली यूं चल रही है, इसमें कौन कौन से द्रव्य सहकारी होंगे? देखो, ये उंगली को स्थान किसने दिया? आकाश द्रव्य ने। चलने में सहकारी धर्म द्रव्य, लेकिन उंगली में परिणमन हो रहा है तो परिणमन काल द्रव्य। काल द्रव्य परिणमन करा रहा है, धर्म द्रव्य चला रहा है, आकाश द्रव्य स्थान दे रहा है। तीन काम हो रहे हैं। और जब ये उंगली रुक जाती है तब इसको सहकारी अधर्म द्रव्य होता है। उसकी चर्चा कल पाठशाला में करेंगे। क्या विज्ञान भी इस धर्म द्रव्य को मानता है? बिल्कुल मानता है। विज्ञान मानता है जब कोई मैटर चलता है, कोई वस्तु चलती है, तो कोई उसको सहकारी होता है, तो उस सहकारी को वो कहते हैं ईथर। तो इसका मतलब हुआ धर्म द्रव्य को विज्ञान ने ईथर के नाम से स्वीकार किया, इसलिए उसकी भी स्वीकारता है। जब कोई जीव, कोई मुनि महाराज ध्यान लगा रहे हैं, ध्यान लगा के अष्ट कर्मों को नष्ट कर दिया, उनकी आत्मा परम शुद्ध होके अब सिद्धालय में जाती है, तो जाते में कौन मदद करता है? धर्म द्रव्य मदद करता है। द्रव्य शुद्ध हो या अशुद्ध, जब भी वो चलेगा, पुद्गल का अणु शुद्ध है, वो चलेगा, धर्म द्रव्य मदद करेगा। पुद्गल का स्कंद अशुद्ध है, चलेगा, धर्म द्रव्य मदद करेगा। इसी तरह संसारी जीव हो या मुक्त जीव हो, जो भी गमन करेगा, धर्म द्रव्य उसको सहकारी होगा।
जबरी से नहीं चलाता है, जब वो चलते हैं तो उसे मदद करता है। इस प्रकार आज हमने धर्म द्रव्य के बारे में समझा। समय आपका पूरा हो गया है।